आखिरकार जहां ईरान रास्ते पर आ गया और भारत की बात मानने को तैयार हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग में भारत का ही नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है। एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भारत ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद चाइना ने नहीं की थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया कि ताइवान को लेकर मुद्दा संवेदनशील है और चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर एक्शन ले सकता है, ये बात अमेरिका खुद कह रहा है। ऐसे में अचानक से G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक होती है, जापान में होती है, और G7 के इस बैठक में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है बिना किसी का नाम लिए, और इस फ्रेमवर्क को कहा जा रहा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और इस फ्रेमवर्क में अब एक बात एकदम से साफ कर दी गई है और ये कहा गया है कि हमें हर हाल में भारत के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि भारत के साथ मिले बगैर इंडो पैसिफिक में अगर हम चाहते हैं कि कोई नियम कानून यहाँ पर बने तो वो बनना संभव नहीं होगा। खैर, भारत के साथ की जरूरत चाइना के खिलाफ इन्हें पड़ेगी, ये बात तो मालूम ही था। पर G7 देशों के बैठने के बाद एक चीज और साफ हुई, और वो थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से बोलकर पूरा खेल बिगाड़ दिया था, अब G7 में फ्रांस भी साथ आकर चाइना के खिलाफ उतर रहा है। मतलब चाइना के लिए भी एक झटका कि जर्मनी और फ्रांस दोनों ने गच्चा दे दिया। दोनों ने जो चीज दिखलाया वो चीज चाइना को नहीं देखने को मिल रहा है। हमने आपको पहले भी कहा, फ्रांस और जर्मनी चाहे कुछ भी बोलें, जब युद्ध की नौबत आएगी तो ये अमेरिका के पीछे पीछे चलेंगे और अमेरिका के हिसाब से ही चलेंगे। यही चीज यहाँ पर हो रहा है, पर यह भारत के लिए फायदे वाली बात है। भारत को G7 देशों का साथ मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का जो ये पड़ोसी है ईरान, यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल मामला क्या हुआ, बहुत सारे शिपमेंट गए भारत की तरफ से बासमती चावल की ईरान, और जब ये ईरान पहुंचे, ईरान की तरफ से भुगतान नहीं हुआ। आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान के साथ, फिर भी ईरान का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है भारत। भारत यहाँ से चावल वगैरह भेजता है, जो चीज ये प्रतिबंधित नहीं है। इन चावलों के पैसे नहीं आ रहे थे, जिसके बाद भारतीय ट्रेडर्स ने रोक लगा दी थी कि हम अब आपको जहाज नहीं भेजेंगे, हम आपको शिपमेंट नहीं भेजेंगे। हालांकि बाद में ईरान की सरकार और भारत की सरकार ने मिलकर इस मामले को दूर कर लिया, और अब ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने कई तरह के ऑफर दिए हैं भारत को। जैसे कि ईरान ने कहा है कि हम चाह रहे हैं ओमान तक जो हमारी पाइपलाइन है वो ओमान से आगे बढ़कर भारत तक आ जाए। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं मेहंदी सफारी, इन्होंने फ्राइडे को ये बात कही। इन्होंने हाल ही में ये बात कही, इन्होंने कहा कि हम पहले से ही ओमान में एक गैस पाइपलाइन बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसे भारत के पोरबंदर तक भी हम बढ़ा दें, इससे भारत में गैस देने में हमें आसानी होगी। वैसे ये चीज अभी आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये तो समय बताएगा, पर भारत को इन्होंने एक ऑफर दे दिया। वहीं आपको बता दें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके जरिए तो व्यापार हो ही रहा है और व्यापार बहुत ही अच्छा हो रहा है। पर इनके अलावा ईरान ने ये कहा कि आप हमसे व्यापार करना शुरू कर दो, हमने स्विफ्ट का ऑप्शन ढूंढ लिया है, हम ऐसा करेंगे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी मिलकर चीजों को बनाएंगे। आपको बता दें, जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसमें ईरान के ड्रोनों ने कमाल के एक्शन दिखाए और इन चीजों को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के ड्रोन काम आ रहे हैं। ईरान इन ड्रोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये चीज ईरान ने अपने परेड के दिन दुनिया को दिखा भी दिया कि उसके पास कितने तरह के ड्रोन हैं। अब भारत को जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफर दे रहा है ईरान कि भारत चाहे तो ईरान के साथ मिलकर ऐसी चीजों को साथ में बना सकता है। इसके अलावा भी कई ऑप्शन कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। खैर, अब भारत क्या निर्णय लेता है ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अरुणाचल में एक और गेम कर दिया है।
आपको याद होगा चीन ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदल दिए थे और नाम बदलकर इन्हें नए नाम मंदारिन भाषा में दिया था। वैसे इस तरीके का काम इंडो पैसिफिक में भी करता है। इंडो जो नाम है ना, हिंद नाम जो जुड़ा हुआ है इस महासागर में, चाइना को पसंद नहीं है। चाइना कहता है ये इंडो ओशियन क्यों बोलते हो, हिंद महासागर क्यों बोलते हो, इसका नाम कुछ और रखेंगे हम। उन्होंने भी नाम रख दिया है, कुछ जीव जंतुओं के आधार पर नाम रख दिया है महासागरों का। खैर, अब ये चीन की मर्जी है, लेकिन भारत ने उसका जवाब दिया। सबसे पहले तो भारतीय गृह मंत्री पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश का जो पहला गांव है, यानी वो गांव जहां से बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ पर उन्होंने बड़ी परियोजनाओं के लिए शिलान्यास कर दिया, घोषणा कर दी कि यहाँ पर बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा। इसका भी बवाल कटा और चाइना ने कहा कि अमित शाह वहाँ कैसे पहुँच गए, ये हमारा इलाका है, ये चाइना की संप्रभुता पे हमला है वगैरह वगैरह। अमित शाह ने और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भैया ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है और हम अपनी ज़मीन पर गए थे। यहाँ पर ही मामला नहीं रुका। भारत जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये पासा अब ठीक चाइना को उल्टा पड़ रहा है। हमेशा होता क्या है, दुश्मन करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। चाइना वैसा ही कर रहा है। चाइना चाह रहा है कि ताइवान मामले में या लद्दाख मामले में तुम धीरे धीरे पीछे हटो, तुम इन मामले में आगे मत बढ़ना, और नहीं तो हम अरुणाचल मामले में आगे बढ़ेंगे। इस चीज को दिखलाने के लिए वो दूसरी तरफ ध्यान भटकाता है, इसलिए बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा किया जाता है। पर ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो हुआ है ना, अब एकदम से अलग चीज कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप बहुत सारी इमेज दिख रही होगी। एक बौद्ध परंपरा का आयोजन किया गया और इस बौद्ध परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से समझिए कि एक महासम्मेलन था, और इस महासम्मेलन में ना चाइना जरूर चौंका होगा ये देखकर कि भारत के पक्ष में समर्थन देने के लिए 600 से ज्यादा हिमालय के बौद्ध नेता और उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में पहुंचे। इतना बड़ा जमावड़ा तवांग में कभी भी नहीं लगा था। ये वही जगह है जहां पर पीएलए सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी। यहाँ तवांग सेक्टर में बहुत सारे नेता पहुंचे जो धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के। इस सम्मेलन में कई प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तर बंगाल, डेसा, दक्षिण भारत मठ, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से, तूतिंग, मेचुका, ताकसिंग, अनिनी, यहाँ से ये पहुंचे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी यहाँ पर थे। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब धर्म बचे रहें, सब धर्म की जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने बौद्ध नेताओं का स्वागत किया, लेकिन सच मानिए बौद्ध नेताओं को देखकर चाइना तो जैसे बौखला जाता है। तिब्बत में चाइना ने जो हरकत की है उससे बौद्ध धर्म को बहुत आघात पहुंचा है। इसलिए बौद्ध धर्म का जब जमावड़ा होता है बौद्ध नेताओं का, तो चाइना इससे बहुत डरता है। वैसे अरुणाचल में जो भारत कर रहा है क्या वो सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।